मैं हार नहीं मान सकती। मुझे मेहनत करनी होगी ताकि मैं जिठानी जी को दिखा सकूं कि मैं भी कम नहीं हूँ। अगर इंसान मन में ठान ले तो वो सब कुछ कर सकता है। मैं इसको इतना सुंदर बना दूंगी। थोड़े अच्छे अच्छे फूल वाले पौधे लगा देती हूँ और लाइट भी लगा दूंगी ताकि शाम को ये और अच्छा लगे। ये कहकर रूपाली छोटे छोटे पौधे लाकर उसमें पानी डाल देती है और एक एलईडी लाइट से सजा देती है। लेकिन सवाल ये है कि रूपाली इतनी मेहनत क्यों कर रही थी? आखिर ऐसा क्या हो गया था जो जिठानी को वो मेहनत करके दिखाना चाहती थी? क्या उसकी जिंदगी में कोई मुश्किल समय आया था? जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां रूपाली और उसकी जेठानी सुनैना एक साथ एक ही घर में रहते थे। लेकिन सास के देहांत के बाद दोनों अलग अलग रहना शुरू करते हैं। बड़ा बेटा रेस्टोरेंट का बिजनेस करता है, वहीं छोटा बेटा छोटे घर में रहकर मामूली से गोदाम में सामान उठाने का काम करता था। भारी वजन उठाने की वजह से सतीश को पीठ दर्द की शिकायत थी। तभी एक दिन, अरे तू फिक्र क्यों करता है, मालिक तुझे काम से नहीं निकालेंगे, मैं हूं ना, तू टेंशन मत ले। ये कहकर सतीश उसकी बोरी उठाकर रख देता है, जिसमें उसके बहुत तेज दर्द हो जाता है। लेकिन फिर भी वो अपनी मेहनत मजदूरी करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ अमीर बेटा अपने रेस्टोरेंट में बिजी रहता है। अरे मिस्टर एंड मिसेस अग्निहोत्री, कैसा लगा आपको हमारे रेस्टोरेंट का फूड? मिस्टर अविनाश, आपके रेस्टोरेंट की बात ही अलग है। आपके यहाँ का खाना बहुत अच्छा बनता है। मैं तो बार बार वीकेंड पर यहीं आना चाहता हूँ फैमिली के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, आप आइए, आपको एक्सक्लूसिव ऑफर्स भी मिलेंगे। अभी नेक्स्ट फेस्टिवल हमारा फूड डिशेस लॉन्च हो रही है। मैंने इटालियन शेफ जो रखे हैं। ओह वाओ, दैट्स रियली ग्रेट न्यूज एंड कांग्रेचुलेशंस। चलते हैं, सी यू अगेन। मिस्टर और श्रीमती अग्निहोत्री के जाने के बाद अविनाश की वाइफ सुनैना कहती है, लगता है हमारा रेस्टोरेंट काफी ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। बस दिन रात ऐसे ही तरक्की होती रहे, अच्छा लगता है। देखना माँ जी के बाद हम कहां से कहां पहुंच गए, और वहीं आपका छोटा भाई और मेरी देवरानी अभी तक इस छोटे घर में रह रहे हैं और गोदाम में काम कर रहे हैं। वो जैसे भी काम करे उनकी लाइफ, तुम मेरे साथ चिल करो ना। या बट आज मैं अपनी देवरानी से मिलकर आऊंगी, हाल चाल लेना भी जरूरी है ना गरीब लोगों के ये कहकर सुनैना उसके रेस्टोरेंट से थोड़ी दूरी पर अपनी देवरानी के घर पहुंच जाती है, जहां वो झाड़ू पोछा कर रही होती है। मैं जो सोच ही रही थी वही निकला। तुम अपने घर में नौकरानी की तरह काम कर रही हो। यहाँ मेरा रेस्टोरेंट नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है और तुम वही गरीब के गरीब रहना। दीदी आप आइए ना, बैठिए। नहीं, मुझे तुम्हारे घर में बैठने का कोई शौक नहीं है। मैं तुम्हारे हालचाल लेने आई थी, सो ले लिए। सुनैना रूपाली की गरीबी का मजाक उड़ाकर चली जाती है। वहीं कुछ ही दिनों में सतीश का ज्यादा वजन उठाने से इतना पीठ दर्द हो जाता है कि उसके पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, जिस वजह से वो काम करते हुए गिर जाता है। गोदाम का दोस्त अंकुर उसे अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर उसके पीठ पर काफी सारी पट्टी बांध देते हैं और उसे 3 महीने के आराम करने को कहते हैं। 2 घंटे बाद अंकुर सतीश को उसके घर छोड़ता है और रूपाली को सब कुछ बताता है, जिसे सुन वो रोने लगती है। क्या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप पहले ही बता देती तो आज ऐसा नहीं होता। ये सब मेरी वजह से हुआ है भाभी। ये मेरे बदले का काम भी खुद करता था और देखो लोड पड़ने से क्या हो गया। अंकुर कुछ भी मत बोल, दोस्त के लिए इतना तो करना ही था। तकलीफ तो मुझे पहले से ही थी। लेकिन अब तो घर का खर्चा कैसे चलाएगा? 3 महीने क्या खाएगा? मैं तो खुद तेरी परेशानी हल नहीं कर सकता। भाई साहब, आप इन्हें घर तक लेकर आए और इतना सोचा बहुत है। अब कुछ न कुछ मैं ही कर लूंगी। दिन गुजरते हैं। गरीबी में रूपाली को एक एक खाने के लिए मोहताज होना पड़ जाता है और वो किसी से काम की सलाह लेती है तो पड़ोसन शेफाली उसे टिफिन सर्विस के बारे में बताती है। क्या ये सच में काम करेगा? देखो, तुम्हें कहीं भी काम नहीं मिल रहा है तो रसोई से ही रोजगार शुरू कर दो। बहुत सारे लोग करते हैं और तुम तो खाना भी अच्छा बनाती हो। ये मेरे पति का ऑफिस का नंबर ले लो, यहाँ पर टिफिन सर्विस के लिए बोला था, तुम जाना। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया शेफाली। फिर रूपाली घर के कुछ पैसों से खाना बनाने का सामान मसाले ले आती है और टिफिन वाला खाना बनाकर पहले दिन शेफाली के पति के ऑफिस में खाना देने जाती है, जहाँ उसके टिफिन का खाना सबको पसंद आता है। अरे आपके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगा है, इसलिए हम परमानेंटली आपको यहाँ का खाना बनाने का ऑर्डर दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। रूपाली अपनी टिफिन सर्विस का काम शुरू कर देती है, जिससे धीरे धीरे वो दूसरे ऑफिस में भी टिफिन सर्विस देती है। जैसे ही ये बात जेठानी को पता चलती है तो वो उसकी गरीबी पर हंसने आ जाती है। अब तुम टिफिन सर्विस देकर मुझसे आगे निकलना चाहती हो क्या?
तो भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कहाँ मेरा रेस्टोरेंट और कहाँ तुम्हारा 2 दिन का काम। मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो पाओगी। भाभी, आप हमारे छोटे से टिफिन सर्विस के काम से इतना डर क्यों रही हैं? भला हम आपके रेस्टोरेंट से क्यों मुकाबला करेंगे? रूपाली ने तो बस शुरुआत की है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। वो सुनैना ये कहकर चली जाती है और वो अक्सर बीच बीच में आकर दोनों गरीब देवर देवरानी का मजाक उड़ाती थी। वहीं घर से टिफिन सर्विस के साथ अब वो रसोई से ही रोजगार चालू कर देती है, जिससे लोग उसके घर पर आकर खाना खाने लगते हैं। तो एक दिन, हाय रूपाली दीदी, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। आपके छोले चावल, राजमा चावल बहुत अच्छे हैं और मैंने तो आपकी टिफिन सर्विस के बारे में भी सुना है, लेकिन ऐसे घर में खाना खाकर अच्छा नहीं लगता। आप थोड़ा खाना खिलाने का सेटअप बिठा दो, जैसे कि छोटा मोटा रेस्टोरेंट या होटल होते हैं। हाँ बहन जी, ऐसे घर में रसोई में आकर खाना खाना अच्छा नहीं लगता। ऐसी जगह होना चाहिए कि बाहर के लोग आपका बोर्ड देखकर खाना खाने आए और नजारा भी अच्छा हो। मैं इसके बारे में थोड़ा सोचूंगी। घर तो रोड पर है और मुझे इसकी तैयारी करनी होगी। लोगों को खाना खिलाने के बाद दोनों पति पत्नी बात करते हैं। रूपाली, तुमने सुना था ना ग्राहक आज क्या बोल रहे थे? इसलिए मैं सोच रहा हूँ हम छत पर लोगों को बिठाने का जुगाड़ कर लेते हैं। छत पर खाना खाते हुए उन्हें अच्छा लगेगा। हम थोड़ा सजा देंगे और इस छोटी सी रसोई में खाना खिलाने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब टिफिन सर्विस से थोड़े बहुत पैसे तो आ ही जाते हैं, तो मैं कुछ LED सस्ती लाइट ले आऊंगी और पौधे खरीद लूंगी। पहले आपकी मैं दवाई लेकर आ जाती हूँ। हाँ ठीक है। दवाई लाने के बाद रूपाली के पास बहुत कम पैसे होते हैं, जिससे वो अच्छी लाइट की जगह सस्ती लाइट और पुरानी लड़ी ले आती है। साथ ही फूलों को जड़ से उठाकर ले आती है और प्लास्टिक की बोतल और डिब्बे को काटकर उनका गमला बना देती है, जिससे छत पर सफाई करके डेकोरेशन करती है और किराए पर 4 टेबल कुर्सी का इंतजाम कर लेती है। साथ ही रेस्टोरेंट का बोर्ड लगा देती है और चाय कॉफी छोटे मोटे स्नैक्स देना भी शुरू कर देती है। वाह रूपाली दीदी, आपका ये छत वाला रेस्टोरेंट तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या मुझे समोसे मिलेंगे? हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। आखिर मेरी मेहनत रंग लाई। सब लोगों को ये जगह बहुत पसंद आई। तभी बाहर के लोग गाड़ी रोककर बोर्ड पढ़कर उनके छत वाले रेस्टोरेंट पर चढ़ जाते हैं, जहाँ सतीश बैठकर ऑर्डर लेता था। वाह, सिटिंग मैनेजमेंट तो बहुत अच्छी है। मैंने इस जगह के बारे में पहले भी सुना है, लेकिन आया अब हूँ। हम पहले टिफिन सर्विस का काम करते थे। मेरी पत्नी ने रसोई से रोजगार खोला है। बताइए आप क्या खाना पसंद करेंगे? वेज थाली, स्नैक्स, फास्ट फूड या कोल्ड ड्रिंक्स? स्पेशल खाना मंगवा दीजिए और साथ में कॉफी भी। सतीश बैठे बैठे फोन करके अपनी पत्नी को खाना बनाने का ऑर्डर दे देता है और वो नीचे की रसोई से खाना बनाकर ऊपर ले आती है। धीरे धीरे उनका काम बहुत अच्छा चलता है। वहीं दूसरी तरफ सुनैना को अपने रेस्टोरेंट पर इतना घमंड था कि उसके शेफ भी उसकी तरह घमंडी थे और एक दिन किसी स्पेशल गेस्ट को वो कीड़े वाला खाना दे देते हैं, जिससे पूरे रेस्टोरेंट का माहौल खराब हो जाता है और मीडिया में भी उनके रेस्टोरेंट की थू-थू होने लगती है। ओह नो, ये क्या हो गया? हमारा रेस्टोरेंट डूब गया। अविनाश, अब हम लोग क्या करें? हमें तो कोई और शेफ भी नहीं मिल रहा। मुझे भी अब कुछ समझ नहीं आ रहा। ज्यादा पैसे देने पर भी कोई शेफ नहीं आ रहा, वरना उनके भी रेपुटेशन पर सवाल खड़े होंगे। लगता है मुझे कोई और काम देखना होगा। देखो देखो कितना बेकार रेस्टोरेंट है। ये जो खाने में कीड़े डाल कर देता है, वही वाली बात है, ऊंची दुकान फीके पकवान, पर इनके तो कीड़े हैं भगवान में। अरे भाई, मैं ढाबे पर खा लूंगा, लेकिन इतने बड़े रेस्टोरेंट में बेकार खाना तो नहीं खाऊंगा। और यहाँ पास में ही टॉप रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा और सस्ता खाना बनाते हैं वो। अरे हाँ, मैंने उनके हाथ का खाना खाया, बहुत अच्छा बनाते हैं। सुनैना, ये किस रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं? तुम्हारे भाई की बीवी ने घर से ही रसोई का रोजगार चालू किया था और अब टिफिन सर्विस से उसने छोटा सा रेस्टोरेंट खोल दिया है छत पर। क्या? मेरे पास सब कुछ होने पर सब खराब हो गया और न चाहते हुए भी उसने बना लिया। इसी तरह 1 महीना गुजर जाता है, लेकिन उनका रेस्टोरेंट पूरी तरीके से बंद हो जाता है। पैसों की दिक्कत होने पर सुनैना अपनी गरीब देवरानी के पास पहुंचती है, जहां वो पैसों के अमीर होने के बाद भी इस छोटे से घर में रहकर गुजारा करते हैं। रूपाली, मैंने तुमसे और देवर जी से बहुत कुछ बोला है। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। तुम किसी तरह मेरी मदद कर दो, मेरा रेस्टोरेंट खुलवा दो। किसी की गलती की वजह से हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। दीदी, आपको अपनी गलती का पछतावा है तो ठीक है, मैं किसी से बात करती हूँ। कोई शेफ मिल जाएगा तो आपके यहाँ भेज दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रूपाली। आज अपनी जेठानी को अपने हाथ का कुछ खिलाओगी नहीं? आइए ना।
फिर रूपाली अपनी जेठानी को अपने हाथ का बनाया हुआ खाना खिलाती है। इससे देवरानी जेठानी के बीच की कड़वाहट खत्म हो जाती है और रूपाली जेठानी के रेस्टोरेंट के लिए